वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल हैंड राइटिंग स्किल्स में तमाम दोस्तों और स्टूडेंट्स को खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेसन 13 के अंदर हमने आपको ऐन के जोड़ के बारे में बताया था। यानी ऐन को हमने कॉफ से लेकर अलिफ से लेकर फ़े तक जितने भी हरूफ आते हैं उन सब के साथ बारी बारी जोड़ के सिखाया था। तो दोस्तों, आज हम लेसन नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हमने ऐन के जोड़ को ही डिस्कस करना है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होना है कि हमने ऐन को कॉफ से लेकर बड़ी ये तक जितने भी हरूफ आते हैं उन सब के साथ मिलाना है, जोड़ना है। तो लेसन शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि आपको हर बात और हर पॉइंट आसानी से समझ आ जाए। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन तक हमारा हर लेसन आसानी से पहुंचता रहे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले हम ऐन को काफ से जोड़ते हैं। तो काफ से जोड़ने के लिए आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, 4 लाइन से थोड़ा सा ऊपर से ये ऐन का आपने इस तरह से जोड़ बनाना है और इसको इस तरह से काफ के साथ जोड़ देना है। काफ का ये अंदर वाला हिस्सा मुकम्मल तौर पर फिल होगा, ऐन का ये हिस्सा बारीक होगा। उसके बाद इसी ऐन को हमने कशिश वाले काफ के साथ मिलाना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हिस्सा बारीक होगा, ये हिस्सा मोटा होगा। जिस तरह हमने ऐन अलिफ आ लिखा था बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे। उसके बाद इसके साथ जो हमने काफ को मिलाना है वो उस तरह से मिलाना है जिस तरह हमने कशिश वाली लंबे कत वाली बे लिखी थी, इस तरह से। और उसके बाद ये काफ की कशिश। अब हम इसी ऐन को गाफ के साथ, छोटे गाफ के साथ मिलाएंगे। ये सा बारीक, ये सा मोटा लिखेंगे। यहाँ से आप डायरेक्ट कशिश भी लगा सकते हैं। तो साथ जिस तरह हमने छोटी बे लिखी थी वैसे ही हमने बे लिख दी। उसके बाद इसी ऐन को हम लाम के साथ जोड़ेंगे। जिस तरह ऐन अलिफ आ लिखा था वैसे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लाम वैसे ही जिस तरह हमने सिंगल लाम लिखा था वैसे लाम जोड़ देंगे। इसके बाद मीम के साथ ये सब बारीक, ये सब मोटा, यहाँ से भी बारीक, ये मीम इस तरह से। उसके बाद नून के साथ 4 लाइनों से बाहर से स्टार्ट करेंगे। ये सा इसका मोटा करेंगे, ये सा मोटा नहीं करेंगे, और ये इस तरह से जिस तरह हमने सिंगल नून लिखी थी वैसे ही नून लिख देंगे। उसके बाद वाव के साथ इस तरह से, वाव को जब इसके साथ जोड़ेंगे तो वाव का ये अंदर वाला हिस्सा मुकम्मल तौर पर फिल होगा। उसके बाद हे के साथ, हे का जो नीचे वाला हिस्सा ये बिल्कुल वैसे बनाना है जैसे हमने मद का हिस्सा बनाया था। उसके बाद चश्म वाली हे के साथ ऐसे, और ये इसकी कशिश। उसके बाद लाम अलिफ ला के साथ इस तरह से, और ये इस तरह से। उसके बाद छोटी ये के साथ जोड़ेंगे। 4 लाइनों से बाहर से शुरू करेंगे। ये सब बारीक होगा, यहाँ से मोटा होगा, और ये छोटी ये के साथ इसको मिला देंगे। उसके बाद बड़ी ये के साथ यहाँ से शुरू करेंगे। ये सा इस तरह से बारीक होगा और ये फिल होगा। तो दोस्तों, ये था आज का लेसन जिसके अंदर हमने ऐन को काफ से लेकर बड़ी ये तक जोड़ा। इसको हम दोबारा रिपीट करते हैं। मैं अब लिखता जाऊंगा, आपने बगौर देखते जाना है। ऐन को काफ के साथ, ऐन को कशिश वाली काफ के साथ, ऐन को गाफ के साथ, ऐन को लाम के साथ, ऐन को मीम के साथ, ऐन को
नून के साथ, आइन को वाव के साथ, आइन को हे के साथ, आइन को चश्म वाली हे के साथ, आइन को लाम अलिफ ला के साथ, आइन को छोटी ये के साथ और आइन को बड़ी ये के साथ। तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई बात अगर समझ में ना आए तो आप जो है ना वो कमेंट में पूछ सकते हैं। और फिर भी अगर आप अपना वर्क चेक करवाना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज हैंड राइटिंग स्किल्स को ज़रूर फॉलो कर लीजिए और आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं, अपना सब लेसन चेक करवा सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस चेक करा सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।